नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम विधानसभा चुनाव से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। आपको पता होगा कि 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। और यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा की, तो दोनों में एक आश्चर्यजनक सा हमें परिणाम देखने को मिला है। जहां पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार बनते हुए दिख रहा है, वहीं तमिलनाडु में विजय थलापति की सरकार बनते हुए हम देख रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में बहुमत तो बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन टीवीके पार्टी यानी कि विजय थलापति की पार्टी को पहली बार यहाँ पे चुनाव में सरकार बनाते हुए देख रहे हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विधानसभा चुनाव के परिणाम को बता दूं। तो यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, तो देखिए असम राज्य में हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी यहाँ पे 82 सीट प्राप्त कर चुकी है। असम राज्य की हम बात करते हैं तो असम में कुल 126 विधानसभा सीट है। इस 126 विधानसभा सीट में 123 विधानसभा सीट का परिणाम हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो कांग्रेस 19 सीट प्राप्त की है। तो इस तरह से असम में भाजपा का सरकार हम बनते हुए देख रहे हैं। केरल की हम बात करते हैं तो केरल में कुल विधानसभा सीट है 140 और इस 140 विधानसभा सीट में कांग्रेस को 63 विधानसभा सीट प्राप्त होती है। इस तरह से केरल में हम बात करते हैं तो कांग्रेस का सरकार बन रहा है। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन का सरकार बनते हुए दिखेगा, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं मिला है, तो कांग्रेस गठबंधन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पुदुचेरी में हम बात करते हैं तो पुदुचेरी में भी गठबंधन की सरकार है, जहाँ पे AINRC और भाजपा मिलकर यहाँ पे गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। पुदुचेरी की हम बात करें तो यहाँ पे कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, आपके एग्जाम में विधानसभा सीट से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में कितना विधानसभा सीट है, तो आप इसे बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ठीक, देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है। मैंने आपको बताया विजय थलापति की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। हालांकि यहाँ पे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन टीवीके यानी कि विजय थलापति की सरकार यहाँ पे बनते हुए हमें दिख रही है। ठीक, तो ये बहुमत से केवल 10 सीट पीछे है। वही पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो देखिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसा सीट है जहाँ पे हम बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम को देख रहे हैं। जहाँ पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार हम देख रहे हैं, वही तमिलनाडु में पहली बार विजय थलापति की सरकार को हम बनते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे बीजेपी स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हुआ है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा सीट की बात करें तो 293 विधानसभा सीट है यहाँ पे, और ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे समाप्त होते हुए हम देख रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी, वहां से वो हार गई है। शुभेंदु सरकार वहां से ममता बनर्जी को पुनः हरा दिए हैं। ठीक है, इससे पहले शुभेंदु सरकार पिछला चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को हराए थे। यदि हम 17 राज्य की बात करते हैं तो 17 राज्य में भाजपा की सरकार प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, और 5 राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकार देख रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से 17 राज्य है जहां पे भाजपा की सरकार बन गई है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड। तो ये 17 राज्य में भाजपा की सरकार देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए जो रेड कलर से है, यहाँ पे भाजपा का सरकार है, और वहीं यहाँ पे जो ऑरेंज लगभग पीला कलर में देख रहे हैं, यहाँ पे राजा की सरकार है, मतलब NDA। ठीक है, भाजपा गठबंधन का सरकार यहाँ पे हम देख रहे हैं। 5 राज्य जहाँ पे भाजपा के गठबंधन का सरकार है, तो यहाँ पे बिहार, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य में भाजपा का गठबंधन सरकार हम देख रहे हैं। इस तरह से यदि हम बात करें तो पूरे भारत का 73% भूभाग में भाजपा के कब्जा हो चुका है, और आबादी की बात करें तो 78% आबादी अब NDA राज्य में है। NDA की अब 22 राज्यों में सरकार है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 73% है। इन राज्यों में लगभग 110 करोड़ लोग या भारत की 78% आबादी रहती है। विपक्ष के 2 बड़े चेहरा की हम बात करते हैं, जहां पे ममता बनर्जी और MK स्टालिन। इस चुनाव में इन्हें गहरा झटका मिला है। ठीक, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM रही है, और MK स्टालिन तमिलनाडु राज्य के CM रह चुके हैं। ठीक, अब इनका CM की कुर्सी अब जाती हुई दिख गई है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे प्रमुख बात की कि भारत से वाम पंथ का क्लीन स्वीप, मतलब भारत में यदि हम वाम पंथ की बात करते हैं जो 1957 में आते हुए हम देखते हैं, अब उनका पूरा भारत से सफाया हो चुका है। देखिए 1977 के बाद पहली बार भारत के किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची है।
केरल में हार के साथ ही महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का अंत हो गया है। इससे पहले केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में हम मुख्य रूप से लेफ्टिनेंट यानी कि वामपंथ का हम प्रभाव देखते थे। ठीक, तो इन राज्यों में कभी कम्युनिस्ट सरकार की मजबूत प्रभाव रहा, लेकिन हाल के वर्षों में इन सभी राज्यों में इस विचारधारा की पकड़ लगातार कमजोर पड़ती दिखी। ठीक है, और इस बार के चुनाव 2026 के चुनाव में पूरी तरह से वामपंथी का भारत से सफाया हो चुका है। पहली बार यदि हम बात करते हैं तो 1957 में केरल ने दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार दी। यहाँ पे EMS नंबूद्री के नेतृत्व में भूमि सुधार और क्रीमी लेयर जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए। हालिया हार के कारण सत्ता विरोधी लहर और राजनीतिक लामबंदी के लिए पिनाराई विजयन पर अत्यधिक निर्भरता माना जा रहा था। तो इस तरह से वामपंथ का बिल्कुल सफाया हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग के द्वारा किस तिथि को घोषणा किया गया था। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा 15 मार्च 2026 को चुनाव का ऐलान किया गया था और 4 मई, ठीक है, 4 मई को चुनाव का परिणाम आया और इसी परिणाम के साथ जो आचार संहिता लगता है, अब आचार संहिता भी समाप्त हो गया। देखिए, जिस दिन घोषणा होता है उस दिन आचार संहिता लगता है और जिस दिन परिणाम आता है उसके बाद चुनाव आयोग घोषणा करती है कि आचार संहिता समाप्त हो गया है। तो किन राज्यों में और किन केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, ये 4 राज्य जहां पे चुनाव हुआ विधानसभा का। और पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा चुनाव हुआ है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से एक पुडुचेरी है और दूसरा दिल्ली है, तो इन 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो उस समय तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, वर्तमान में भी ज्ञानेश कुमार ही है। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किस राज्य में कितना विधानसभा सीट है और चुनाव की तारीख क्या थी। देखिए, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें थी। यहां 2 चरणों में चुनाव हुआ था। किस तिथि को, तो 23 और 29 अप्रैल को चुनाव हुआ। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है, एक चरण में चुनाव हुआ था 23 अप्रैल को। केरल, इसे हम केरलम बोल सकते हैं, हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके केरलम कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ 140 विधानसभा सीट है, एक चरण में चुनाव हुआ 9 अप्रैल को। वही असम 126 विधानसभा सीट है, यहाँ भी 9 अप्रैल को चुनाव हुआ। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीट है, यहाँ भी एक चरण में चुनाव हुआ 9 अप्रैल को। ठीक, तो किस तिथि को चुनाव हुआ इसको याद रखिएगा, कितना विधानसभा सीट है ये भी याद रखिएगा, किन राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ इसे भी आप याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का शपथ नहीं हुआ है, अभी जो फेरबदल हुआ है उसके हिसाब से समीकरण बदल गया है। तो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है या एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है उसकी हम बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, अब इनकी कुर्सी गई। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के प्रमुख है ये। तमिलनाडु की बात करते हैं तो MK स्टालिन है, ये DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के प्रमुख है। केरल की हम बात करते हैं तो पिनाराई विजयन, तो केरल में भी सरकार हम बदलते हुए देख रहे हैं। यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। असम की बात करते हैं तो असम में और पुडुचेरी में ये 2 जगह जहां पे CM रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि यहां पे भाजपा का फिर से सरकार बनती हुई दिख रही है। जहां हेमंत बिस्वा शर्मा, ये यहाँ पे भाजपा की बात करते हैं तो लगातार 3 बार यहाँ पे भाजपा का सरकार बन रहा है, जहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा पुनः CM बनेंगे। पुदुचेरी में N रंगास्वामी, ये अखिल भारतीय NR कांग्रेस के प्रमुख हैं, यहाँ पे भी NDA गठबंधन की सरकार बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 राज्य है, यहाँ पे परिवर्तित होते हुए हम देखेंगे, जबकि ये 2 राज्य में परिवर्तित होते हुए हम नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई है। तो पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाजपा 207 सीट प्राप्त करके यहाँ पे बहुमत हासिल किया है और इन्हीं का सरकार यहाँ पे बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 294 में से 207 सीटें जीतकर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 15 साल के शासन के बाद घटकर 80 सीटों पर सिमट गई है। एक सीट पर सोमवार तक मतगणना पूरी नहीं हुई है। मैं बता दूं आपको, जो फाल्टा विधानसभा सीट है यहाँ पे चुनाव धांधली हुआ, तो चुनाव धांधली जो कि TMC के द्वारा किया गया था, इस कारण यहाँ पे रद्द कर दिया गया और दोबारा 21 मई को यहाँ पे चुनाव होना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से लगभग 15,000 वोट से हार गई है। बंगाल में परिवर्तन और सोनार बांग्ला के नारे का असर यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके का पूर्ण नाम क्या है जिसे चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है? तो टीवीके की हम बात करते हैं तो यह है तमिलगा वेत्री कड़गम। देखिए अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके का पूरा नाम तमिलगा वेत्री कड़गम है। अभिनेता विजय की पार्टी ने पहली बार में ही देखिए 2024 में ये पार्टी का निर्माण करते हैं, 2026 के चुनाव में ये विजय हासिल करते हैं। ठीक, तो द्रविड़ राजनीति की दोनों बड़ी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को उनकी अपनी सीट कोलाथूर में टीवीके के उम्मीदवार ने हराया है। तमिलनाडु में 50 साल पुरानी द्विध्रुवीय राजनीति का अंत और सिनेमा से राजनीति के नए युग की शुरुआत हुई है। यहाँ पे कुल 234 विधानसभा सीट है, 118 बहुमत चाहिए, जबकि हम टीवीके की बात करते हैं तो 108 सीटें प्राप्त की है और ये 10 सीट से पीछे रह गए हैं। वही डीएमके को इस बार 59 सीट मिला है और ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी किस पारंपरिक सीट से चुनाव हार गई है? तो किस पारंपरिक सीट से चुनाव हारी है? तो यह है भवानीपुर। तो इसे कौन हरा है? तो मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराए हैं। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी ही ममता बनर्जी को हराए थे। कहां से? तो नंदीग्राम विधानसभा सीट से। देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई। उनकी पारंपरिक सीट भवानीपुर रही, जहां से उन्होंने बाद में उपचुनाव जीता था। ठीक है, पिछले बार 2021 का जो चुनाव था भवानीपुर से उपचुनाव लड़ी और जीती थी। ठीक है, जबकि नंदीग्राम चुनाव में वो हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए ने कुल कितनी सीटें जीती है? तो हम इनकी बात करते हैं एनडीए, ये करीब करीब 102 सीट अपने नाम की है। देखिए असम विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 126 सदस्यीय सदन में 102 सीटों के साथ 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में 82 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति हासिल की है, जबकि सहयोगी दल बीपीएफ और असम गण परिषद ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को उनकी किस सीट से हार का सामना करना पड़ा है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोलाथूर। देखिए तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जिसे लंबे समय से उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। ये 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में लगातार इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार उन्हें तमिलगा वेत्री कड़गम के उम्मीदवार वीएस बाबू ने हराया, जो अभिनेता से राजनेता बने विजय से जुड़ी पार्टी है और पार्टी के भीतर एक करीबी सहयोगी के रूप में वर्णित है। देखिए अगला क्वेश्चन, पुडुचेरी में किस गठबंधन ने अपनी सरकार बरकरार रखी है? ठीक है, या सत्ता बरकरार रखी है? तो ये हो जाएगा एनडीए। यहाँ पे एआईएनआरसी और बीजेपी दोनों का गठबंधन सरकार हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने कुल कितनी सीटें जीती है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है? तो केरल की यदि हम बात करते हैं तो केरल में भाजपा 3 सीट अपने नाम किया है, जो अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देखिए केरल विधानसभा चुनाव 2026 के हालिया परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 3 सीटें जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। केरल की हम बात करते हैं तो यूडीएफ की जबरदस्त वापसी हुई है। मुख्य खबर की हम बात करते हैं तो केरल में एक बार लेफ्ट और एक बार कांग्रेस वाली परंपरा कायम रही। पिनराई विजयन की सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। इसमें कुल 140 विधानसभा सीट है। केरल राज्य में बहुमत के लिए 71 का आंकड़ा प्राप्त करना है, जो कि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन 99 सीटें प्राप्त करके भारी बहुमत में है। वही एलडीएफ की बात करते हैं तो ये 35 सीटें ही प्राप्त कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें मिली है? हालांकि वह बहुमत से पीछे रह गई है। तो तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो टीवीके, ये विजय थलापति की पार्टी है, जो 2024 में निर्मित हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए, अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है।
लेकिन बहुमत के आंकड़े से ये पीछे रह गई है। 108 सीटों के साथ तमिलनाडु सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 सीटों से टीवीके को 10 सीटें कम मिली है। 234 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आंकड़ा 118 है। इस परिणाम से त्रिशंकु विधानसभा की आशंका है, जो तमिलनाडु के हालिया राजनीतिक इतिहास में एक दुर्लभ घटना है। इससे पहले हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में केवल 2 ही पार्टी रहती थी, एक डीएमके और एआईएडीएमके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 में किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2026 में हाल ही में बात करते हैं तो 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगला क्वेश्चन, 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कब हुई? तो मतगणना मैंने आपको बताया, इसका मतगणना 4 मई को हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल कितनी सीटें है? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा की हम सीट की बात करते हैं तो 292 कुल सीट है यहाँ पे, और बहुमत की आंकड़ा की यदि हम बात करते हैं तो 148 यहाँ पे बहुमत की आंकड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने सरकार बना रही है? तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल किया है और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगभग कितने सीटें जीती है? तो बीजेपी 207 सीटें अपने नाम की है। असम के मुख्यमंत्री कौन बने रहने की संभावना है? तो देखिए, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री पुनः बनने वाले हैं। तमिलनाडु विधानसभा में कुल कितने सीटें है? तो तमिलनाडु विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 234 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप जरूर कमेंट्स में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है आप तक छोटा सा जानकारी दे सकूं, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना सके। और चुनाव का क्या रिजल्ट रहा, चुनाव से संबंधित, राज्यों से संबंधित जो चीजें हैं, प्रमुख बातें हैं, मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ये दिया गया जानकारी आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टीवीके पार्टी के नेता कौन है? तो मैंने आपको बताया इसके पार्टी के नेता सी जोसेफ विजय है। इसे प्यार से लोग विजय थलपति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुडुचेरी में किस गठबंधन ने सरकार बनाई है? तो फिर से पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। अगला क्वेश्चन, 2026 चुनाव के बाद बीजेपी का प्रभाव कितने राज्यों तक पहुंच गया है? तो मैंने आपको बताया बीजेपी 2026 के चुनाव के बाद 17 राज्य में प्रत्यक्ष रूप से और 5 राज्य में अप्रत्यक्ष यानी कि गठबंधन की सरकार बनाई है। तो इस तरह से कुल 22 राज्य में हम बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी? तो पश्चिम बंगाल में पहली बार हम यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 2026 चुनाव में दक्षिण भारत में क्या स्थिति रही है? तो यदि हम बात करते हैं 2026 चुनाव में तो यहाँ पे मिश्रित परिणाम हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में किस नेता की सरकार समाप्त हुई? तो ममता बनर्जी नेता की सरकार चली गई। ममता बनर्जी की पार्टी की हम बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है और ये 15 साल से शासन करी है। इस बार इनका शासन भी समाप्त हो रहा है। इससे पहले बात करें तो इससे पहले 35 साल की सरकार को समाप्त करके ममता बनर्जी शासन में आई थी और अब भाजपा की बारी है। अगला क्वेश्चन, 2026 चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या रहा? तो 2026 चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश की हम बात करते हैं तो यह है बीजेपी का विस्तार, और बीजेपी का विस्तार वर्तमान में कुल 22 राज्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपके सामने मैं लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।